यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई क्यों रही है, उसको लेकर के मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 पॉइंट्स जो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कट ऑफ इतनी हाई जाने की। देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ था जून 2025 का, उसमें जो कट ऑफ थी 216 थी, वो तब तक की भी रिकॉर्ड हाई कट ऑफ थी। उसके पहले कट ऑफ 204 208 जनरल की इतनी रहती थी, पर कट ऑफ पिछली बार जून में गई 216। और इस बार जब लोग मैक्सिमम इवन सब ने यही कहा था कि पेपर कुछ टफ था, बट फिर भी जो कट ऑफ है 224 क्यों गई। देखिए, पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताऊंगा 3 रीजंस, और ये इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी। देखिए, जो पहला रीज़न है वो ये है कि फॉर्म थे 36,600, तो इसमें से 200 का जेआरएफ हुआ है, तो 200 बच्चे तो इतना पढ़ रहे हैं कि टफ पेपर आए तब भी वो लगभग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो 200 बच्चों का जेआरएफ होना बड़ी बात नहीं है, पर हाँ मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो पहला रीज़न ये है कि इतने तो बच्चे पढ़ रहे हैं कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि पेपर स्कोरिंग था, कुछ क्वेश्चन भले टफ थे पर वो कुछ ही क्वेश्चंस थे। जैसे ज्योग्राफी में स्कैरिफिकेशन जैसे जो टर्म थे, छेदीकरण, उसका हिंदी मतलब होता है, मुझे भी नहीं पता था ये, पर जब उसका हिंदी में अनुवाद देखा तो छेदीकरण उसका नाम था, तो सीधा माइनिंग पे चला गया आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, मेरे भी कुछ क्वेश्चंस सही जो इजी थे वो भी गलत हुए हैं, उसके बाद भी मेरे बने हैं 76 मार्क्स। 76 क्वेश्चन सही हुए हैं पेपर 2 में, तो पेपर उतना टफ नहीं था, मतलब पेपर टफ था बट इतने बच्चा स्कोर कर सकता था। पहला रीज़न ये है। दूसरा है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की अगर आप देखें तो जून 2025 में जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स थे वो थे 39,000, इस बार 36,000, तो 3,000 का अंतर है। तो इससे लगभग 30 लगभग अगर देखें तो 1% इसका मतलब लगभग 30 बच्चों का कम जेआरएफ इस बार होना था। तो अगर आप देखें तो लगभग 200 जेआरएफ टोटल हैं। पिछली बार जनरल में जेआरएफ थे 125, इस बार है 75, तो इन्होंने ज़्यादा कम बच्चों को जेआरएफ दिया है। तो ये हमारा जो तीसरा रीज़न है वो इसी को लेकर के है कि नंबर ऑफ़ जेआरएफ जो है वो कम क्यों है। अगर मैं आपको बताऊं तो जून 2025 में जो कट ऑफ आई थी वो थी 216 जनरल की। उस टाइम पे क्या था कि जो हाईएस्ट था वो गया था 238। मेरा एक दोस्त था जेएनयू का, मेरा क्लासमेट था, आदित्य सावर, बिहार का रहने वाला है, उसके 238 मार्क्स थे, वो उसका था 100 परसेंटाइल, वो रैंक 1 था पिछली बार। तो 238 मार्क्स किसी रैंक 1 का है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, उसका नाम है पवन करके कोई नाम है, उसके 246 मार्क्स है, उसकी 7th रैंक है। तो आप मार्जिन देख रहे हैं, पिछली बार 238 हाईएस्ट था, कट ऑफ उन्होंने 216 दी, इस बार हाईएस्ट 260 के आसपास हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि 246 पे रैंक 7 है, तो 250 नीचे तो रुकने वाला नहीं है, रुक भी सकता है बट चांसेस है कि 260 तक भी जा सकता है। तो अगर किसी के इतने मार्क्स बन रहे हैं, अगर एनडीए ये देखेगा कि जो फर्स्ट है अगर वो 260 मार्क्स किसी का है, तो अगर वो 210 कट ऑफ दे देगा तो 50 मार्क्स का अंतर है, इट्स अ बिग गैप। तो मुझे लगता है ये भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने इतना नहीं किया। अगर वो 224 कट ऑफ देते हैं तो ये कुछ पॉसिबल ठीक लगता है। तो अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं, जो कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस में लास्ट ईयर जो मेरे एक दोस्त है उसके मार्क्स है 262, तब भी उसकी रैंक 6 थी, तो वहाँ पे स्कोर बहुत आ रहा है, तो उन्होंने कट ऑफ कितनी रखी 244। और जो कट ऑफ है और उनकी जो कोर्स है पॉलिटिकल साइंस की, उसकी कट ऑफ इस बार गई है 214 जनरल की, 30 मार्क्स कम। तो ये जो मेन रीज़न है वो ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम थे इस बार, तो कम जेआरएफ होना चाहिए था, ये बात तो ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ ही बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, तो सबको जेआरएफ कोई दे के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा उनको लगा होगा कि अगर 260 मार्क्स के टॉपर के आ रहे हैं 210 पे हम जेआरएफ दे देंगे, 20 जेआरएफ दे देंगे, तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना गैप नहीं करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है। और तीसरा नंबर ऑफ़ फॉर्म्स वगैरह का, और लोग 200 बच्चे तो जेआरएफ निकाल ही सकते हैं किसी भी पेपर में। अगर आप देखें तो 75 से सिर्फ जेआरएफ है। मैंने मेरी रैंक कैलकुलेट की, मेरे मार्क्स 226 हैं, मेरी रैंक 55 के अराउंड है। वो एग्जैक्ट नहीं बताता है। जब रैंक निकालते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड से, आपकी परसेंटाइल को जब निकालते हैं तो उससे पता चलता है कि आपके, क्योंकि परसेंटाइल जो है बताता है कि आप कितने परसेंट लोगों से ऊपर हैं। मेरा है 99.85 परसेंटाइल। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है यही पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई। मैं भी इसके लिए शॉक्ड हूँ। जब मैंने पेपर दे के आया था मैं, तो मुझे लगा 220, जब मैंने देखा आंसर की तो 226 बन रहे हैं, मुझे लगा कि सफिशिएंट है, जनरल से लगभग 10 मार्क्स ऊपर रह सकता है। और जब कट ऑफ आई भाई, इवन आपको पता होगा कट ऑफ का जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने भी पहले चेक किया, वो कट ऑफ की लिस्ट ही चेक की, मैं वही शॉक्ड हो गया। मैंने कहा भाई कुछ तो मतलब बच्चों ने, पर नंबर ऑफ जेआरएफ बहुत कम दिए, ये रीज़न तो है, पर उसके पीछे उनके भी रीजंस हो सकते हैं। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नया चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।